हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंटरमीडिएट और अन्य कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके आगामी प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट यह भी है कि आप इस चैनल के बारे में अपने अन्य मित्रों को भी बताएं, अन्य स्टूडेंट को भी बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। इस चैनल पर एनसीईआरटी को हिंदी में कक्षा 11 और 12 के सभी कोर्स यहाँ पर पढ़ाए और बताए जाते हैं। तो इंटरमीडिएट, चाहे वह क्लास 11th हो चाहे 12th हो, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह बीएचयू बीएससी एंट्रेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से लगेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम वॉल्यूम। यहां पर जरा देखिए, सेम मटेरियल है और वॉल्यूम भी क्या है, सेम है दोनों का। विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a है। आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स एफ, आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स एफ ऑन फर्स्ट वायर, कह रहा है कि पहले तार पर एक बल एफ लगाया जा रहा है। आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स एफ ऑन फर्स्ट वायर इट्स लेंथ इंक्रीजेज डेल्टा एक्स, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकेंड वायर टू इंक्रीज द सेम अमाउंट ऑफ लेंथ विल बी। ऑप्शन है एफ, 4f, 9f एंड 6f। इसमें क्या है, कह रहा है कि दो तार हैं जो कि एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका वॉल्यूम भी क्या है, समान है, लेकिन उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हैं। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a है। कह रहा है कि पहले तार पर f बल लगाया गया तो उसकी लंबाई में डेल्टा x की वृद्धि हो जाती है। अब कह रहे हैं कि दूसरे तार पर कितना बल लगा दें कि दूसरे तार में भी उतनी ही लंबाई की वृद्धि हो जाए। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम दोनों का समान है, तो यहां पर लिखेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर्स बी भी। यहां पर वॉल्यूम को कितना मान लिया गया, हमने कैपिटल भी मान लिया। अब तार कैसा होता है, तार सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। तार देखेंगे इस तरह से होता है, तार इस तरह से सिलेंडर जैसा होता है। अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम हमने मान लिया भी, और एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, 3a दिया है। अब वॉल्यूम समान है, वॉल्यूम क्या है, समान है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यह कितना है, 3a है। 3 गुना, पहले का 3 गुना। यह पहला तार है और यह दूसरा तार है, यह दूसरा तार है। दोनों का वॉल्यूम क्या है, भी है, वॉल्यूम तो समान है। और उसके बाद कह रहा है कि अगर इस पर हम एफ फोर्स लगाकर इसको खींचते हैं, इस पर क्या किया, इस पर एफ फोर्स लगाकर जब खींचते हैं तो इसकी लंबाई में डेल्टा एक्स की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहे हैं कि इस पर कितना फोर्स लगाया जाए, इस पर फोर्स पूछ रहा है, इस पर कितना फोर्स लगाया जाए कि इसकी भी लंबाई में वृद्धि कितना हो, डेल्टा एक्स का हो। तो यहां पर जरा देखें, वॉल्यूम हमने भी मान लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर। तो यहां पर जरा देखेंगे, चूंकि तार कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर एच। तो यहां पर जरा देखेंगे पाई
आर स्क्वायर एच, ये क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है भी। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर क्या है एरिया, तो एरिया दिया हुआ है ए, पाई आर स्क्वायर की जगह ए रख देंगे, ए इंटू यहां पर रख देंगे एच। एच मीन्स क्या है लेंथ या हाइट कह सकते हैं। तो यहां पर चूंकि पहला तार है इसलिए इसको हमने लिखा H1 से, तो H1 इक्वल टू भी, तो H1 इक्वल टू आएगा V बाई ए। यहां पर H1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई ए आ जाएगा। H1 क्या है लेंथ है, लंबाई है, तो यह आ गया पहले तार की लंबाई। अब इसी तरह से दूसरे तार की भी लंबाई निकाल सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, लेंथ ऑफ सेकेंड वायर। तो यहां पर फार्मूला तो यही लगेगा पाई आर स्क्वायर इंटू H2, या यहां पर हम चाहें तो यल भी लिख सकते हैं। यहां पर चूंकि यह सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर यह सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, इसलिए हमने यहां पर एच लिया, तो पाई आर स्क्वायर H2, और यह भी किसके इक्वल है, V के। यहां पर जो पाई आर, तो यहां पर यह R1 ले लेते हैं, यहां पर R2, क्योंकि दूसरे का क्षेत्रफल क्या है अधिक है, 3a है। तो इसकी जगह पाई आर स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे 3a H2 इक्वल टू V, तो H2 इक्वल टू आ जाएगा V बाई 3a। यह देखेंगे यह लंबाई दूसरे तार का आ गया। अब कह रहा है कि पहले तार पर F बल लगाने पर उसकी लंबाई में डेल्टा एक्स की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर क्या होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यहां पर जरा देखेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर जरा देखेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को y से प्रदर्शित करते हैं, और y इक्वल टू होता है mg यल अपॉन डेल्टा यल और इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा इक्वल टू, या इसको y भी पढ़ते हैं, तो यहां पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू mg यल पाई आर स्क्वायर डेल्टा यल। पाई आर स्क्वायर क्या रहता है, तार का क्षेत्रफल रहता है। तो अब पहले तार के लिए फॉर फर्स्ट वायर, यहां पर क्या देखेंगे फॉर फर्स्ट वायर पहले तार के लिए देखेंगे, चूंकि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं इसलिए गामा का मान या y का मान, यहां पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो आप यहां पर देख रहे हैं यह एक ही रहेगा, समान रहेगा। तो यहां पर जो y का मान है या गामा का मान, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो y का मान है, दोनों पदार्थों के लिए सेम रहेगा। तो फॉर फर्स्ट वायर पहले तार के लिए देखेंगे mg की जगह ये क्या है, यही फोर्स है, तो फोर्स कितना लगा हुआ है, F लगा हुआ है। तो यहां पर mg की जगह लिखेंगे F, mg की जगह कितना लिखेंगे F। अब यहां पर तार की लंबाई, पहले तार की लंबाई है V बाई ए, तो यहां पर लिखेंगे V अपॉन ए। अब आगे जरा देखिएगा डेल्टा यल कितना है, कह रहा है कि डेल्टा एक्स की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीजेज डेल्टा एक्स। तो यहां पर डेल्टा यल की जगह लिखेंगे इंटू डेल्टा एक्स, और एक चीज और पाई आर स्क्वायर जो एरिया आप देख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर की जगह लिख देंगे ए। तो यहां पर देखेंगे यह इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से y इक्वल टू आएगा एफ भी अपॉन ए स्क्वायर डेल्टा एक्स। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से सेकेंड वायर के लिए, तो फॉर सेकेंड वायर, यहां पर जो यह सेकेंड वायर है, तो यहां पर जरा देखिए फॉर सेकेंड वायर, इसके लिए भी y का मान कितना होगा, फार्मूला तो यही लगेगा। अब बल पूछ रहा है, इस अवस्था में बल पूछ रहा है कि कितना बल लगे कि उतनी ही लंबाई की वृद्धि हो, मींस यहां पर भी जो वृद्धि होगा वह डेल्टा एक्स का ही होगा। बल पूछ रहा है तो यहां पर फोर्स को हम F डैश से प्रदर्शित कर दे रहे हैं या F2 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं यहां पर। तो यहां पर जरा देखेंगे
mg की जगह लिखेंगे f2 और l दूसरी अवस्था में जो लंबाई है वह है v/3a, तो यहां पर लिखेंगे v/3a। और वृद्धि कितना चाहिए, देखेंगे l की जगह v/3a है और डेल्टा l, तो ये v3a नीचे आ जाएगा। डेल्टा l की जगह कितना लिखना है, या डेल्टा x लिखना है। क्यों, क्योंकि यहां पर कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ लेंथ विल बी, यहां पर इंक्रीजेज द सेम अमाउंट ऑफ लेंथ, यानी समान लंबाई में वृद्धि होना चाहिए। तो यहां पर जो लंबाई में वृद्धि होगा वह डेल्टा एक्स का ही होगा। और पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है दूसरे तार का वह कितना है, 3a है, तो यहां पर लिख देंगे 3a। इस तरह से सेकेंड तार के लिए y का मान कितना आएगा, चूंकि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं इसलिए दोनों का यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के लिए सेम होगा। तो यहां पर जरा देखेंगे यह हो जाएगा f2 भी अपान यहां से हो जाएगा 9a स्क्वायर डेल्टा x, यह बना इक्वेशन 2। और दोनों के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या है, समान है, तो यहां से दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से जरा देखेंगे जब हम लोग लिखेंगे तो क्या पाएंगे, देखेंगे यहां पर हो जाएगा f2 भी अपान 9a स्क्वायर डेल्टा x इक्वल टू, यहां पर जरा देखेंगे f भी कितना है, f भी अपान a स्क्वायर इंटू डेल्टा x। देख रहे हैं कि ये सारा का सारा टर्म जैसे देखें डेल्टा x से कट जाएगा, a स्क्वायर से कट जाएगा, v से भी कट जाएगा, तो ये f2 इक्वल टू कितना आएगा, 9 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो f2 इक्वल टू आएगा 9f, f2 इक्वल टू कितना आ गया, 9f। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह BHU BSc एंट्रेंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे गए हैं, तो आपकी तैयारी भी इस तरह से होनी चाहिए जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम आप आसानी से लगा पाएं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पीसीज ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल, यहां पर मटेरियल क्या है, सेम है, हैव देयर लेंथ्स इन द रेशियो 1:2। तो देखेंगे यहां पर लंबाई में अनुपात तारों के क्या है, एक संबंधी 2 का है, एंड डायामीटर्स आर इन द रेशियो 2:1। डायामीटर में अनुपात, त्रिज्या में नहीं दिया, डायामीटर में दे दिया, रेशियो 2:1 है। इफ दे आर स्टेज्ड बाय सेम फोर्स, दोनों पर समान बल लग रहा है, देन देयर एलोंगेशन विल बी इन द रेशियो। कह रहा है कि जब 2 तार हैं, दोनों समान मटेरियल के बने हुए हैं, उनकी लंबाइयों में एक संबंधी 2 का अनुपात है, उनके डायामीटर में 2 संबंधी 1 का अनुपात है, और दोनों समान बल से खींचे जा रहे हैं, तो उनकी लंबाइयों में कितना अनुपात होगा। तो यहां पर जरा देखें सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन यहां पर जरा देखें, द रेशियो इन द लेंथ, यहां पर जरा देखेंगे द रेशियो इन द लेंथ, द रेशियो इन द लेंथ, तो कह रहा है कि एक संबंधी 2 का है, देयरफॉर लेंथ L1 इक्वल टू मान सकते हैं L, और L2 इक्वल टू कितना मान सकते हैं 2L। और उसके बाद कह रहा है कि डायामीटर में रेशियो 2 संबंधी 1 का है, तो यहां पर लिखेंगे रेशियो इन द डायामीटर, रेशियो इन द डायामीटर्स, यहां पर लेंथ्स
रेशियो इन द डायामीटर्स क्या है, 2:1 है। यानी यहां पर देखेंगे D1 संबंधी D2 बराबर कितना है, 2 संबंधी 1 है। तो इनकी त्रिज्याओं में अनुपात कितना होगा। देयरफॉर रेशियो इन द रेडियस, देयरफॉर रेशियो इन द रेडियस कितना हो जाएगा, तो R1 संबंधी R2 इक्वल टू हो जाएगा। देखेंगे इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें भी कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो चूंकि समान संख्या से जब डिवाइड कर रहे हैं तो भी रेशियो में कोई अनुपात नहीं आएगा, रेशियो वही रहेगा। तो R1:R2 का जो रेशियो रहेगा वह भी कितना रहेगा, 2 संबंधी 1 का ही रहेगा। आप भाग देकर भी इसको कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम चलिए भाग ही दे देते हैं, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो रेडियस आ जाएगा। तो यहां पर यह हो जाएगा 1 संबंधी 1/2। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर रेडियस R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R, और R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/2। ऐसे समझ सकते हैं आप। अब इसके बाद यहां पर जरा देखें, कह रहा है कि समान बल लग रहा है, दोनों पर क्या कर रहा है, समान बल लगाया जा रहा है। तो उनकी लंबाइयों में कितने का अनुपात आएगा। तो यहां पर जरा देखेंगे, हम जानते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y इक्वल टू होता है mg/πr² और इंटू डेल्टा L। यह इक्वेशन बना स्टार, यही फार्मूला होता है। अब कह रहा है कि समान बल लग रहा है, दोनों पर क्या कर रहा है कि इफ दे आर स्टेज्ड बाय सेम फोर्स, फोर्स दोनों पर क्या लग रहा है, समान लग रहा है। तो mg दोनों अवस्थाओं में रहेगा। चेंज क्या होगा, L चेंज हो रहा है और क्षेत्रफल चेंज हो रहा है। लंबाइयों में अनुपात पूछ रहा था, यहां पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट वायर, पहले तार के लिए देखिए क्या होगा। तो यहां पर चूंकि समान मटेरियल है तो Y दोनों के केस में Y ही रहेगा। यहां पर mg फोर्स भी क्या है, समान लग रहा है। L की जगह क्या लिखना है, L1 इक्वल टू L है, L लिखिएगा। और यहां पर एरिया इसका कितना बनेगा, देखेंगे यह है R, तो πr²। तो R1 की जगह क्या रखेंगे, R रख देंगे। तो यहां पर यह हो जाएगा πr² और इनटू लंबाई, तो पहली अवस्था में लंबाई हम लोग लिख देते हैं डेल्टा L1। अब यहां पर जरा देखें, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। फॉर सेकेंड वायर, यहां पर जरा देखें, फॉर सेकेंड वायर, जब सेकेंड वायर के लिए लिखेंगे तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही Y ही रहेगा। और बल भी दोनों पर समान लग रहा है, सेम फोर्स लग रहे हैं, तो mg की जगह mg ही रहेगा। लंबाई इसका चेंज हो जा रहा है, L2 इक्वल टू हो गया 2L। और एरिया जरा देखेंगे, R की वैल्यू बदल गई, तो यहां पर देखेंगे πr², तो R/2 है यहां पर। तो यहां पर देखेंगे जब स्क्वायर करेंगे तो R² कितना हो जाएगा, 4 πr²। दूसरे तार के लिए जब इसका वर्ग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा πr²/4 और इनटू डेल्टा L2। यह बना इक्वेशन 2। तो चूंकि यह तार, दोनों तार सेम मटेरियल के बने हुए हैं, अतः यहां पर Y का मान दोनों के लिए क्या है, समान है। तो बाई इक्वेशन 1 और 2 दोनों के लिए क्या करेंगे, समान कर देंगे। तो यहां पर जरा देखेंगे, इस तरह से यह आएगा mg इंटू 2L अपान πr²/4 इक्वल टू, सर यहां पर डेल्टा L2 भी है, तो यहां पर लिख देंगे डेल्टा L2 इक्वल टू, यहां पर जरा देखेंगे mg इंटू L, यहां से इंटू भी लगा सकते हैं, अपान πr² इंटू डेल्टा L1।
देखिए कि ये सब का सब कट जा रहा है। डेल्टा L1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लाइए और इस 4 को कहाँ ले चलिए, ऊपर ले चलिए। इस 4 को जब ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर 2 पहले से है और यह 4, कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, और जरा देखेंगे 8 आ गया, और यह यहाँ पर देखेंगे ऐसे हो जाएगा mgl अपान, यहाँ पर जरा देखिएगा पाई आर स्क्वायर डेल्टा L2 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा mgl पाई आर स्क्वायर डेल्टा L1, इस तरह से। अब mgl से देखिए कट जाएगा इस तरह से, पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा। अब डेल्टा L1 अपान डेल्टा L2 पूछा है, तो डेल्टा L1 को यहाँ ला दीजिए और 8 को इधर ले चलिए। तो इस तरह से देखेंगे ऐसे हो जाएगा डेल्टा L1 अपान डेल्टा L2 इक्वल टू, अब 8 इधर आएगा तो यहाँ पर 1 है 1 अपान 8, तो रेशियो कितने का हो गया, डेल्टा L1 इज टू डेल्टा L2 इक्वल टू 1:8। यहाँ पर जो रेशियो आएगा वह आएगा 1:8 का। तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के बारे में अन्य स्टूडेंट को भी बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।